नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक दिन के इस लाइव हेल्थ शो के 348वें एपिसोड में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। स्वामी न्यूज पर आज रविवार है। आप सभी जानते हैं रविवार को हमारा स्पेशल सेशन होता है अतिथि शिक्षक का, अतिथि योग शिक्षक का या अतिथि लाइफ स्टाइल ट्रेनर का। तो हमारे सभी दर्शकों को मैं बता दूं, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो हमारे मध्य में इंटरनेशनल हैप्पीनेस कोच के रूप में आदरणीय बहन दीपिका जी लालवानी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। दीपिका जी, आपका बड़ा स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल इनविटेशन। जी, तो हम सबसे पहले जैसा हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ के साथ, वैसे ही प्रारंभ करेंगे। गहरा लंबा श्वास प्रार्थना मुद्रा में हाथों को कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो आज के कार्यक्रम की भूमिका हमारी है कि हैप्पीनेस अ वे ऑफ लाइफ, अ राइट वे ऑफ लाइफ, अ पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस क्या है, कैसे जीवन को जिया जाए। ये क्या तनाव हर व्यक्ति के मन में चला गया, हर व्यक्ति की बुद्धि में चला गया। प्राचीन काल के ऋषि लोग शास्त्रों में कहते हैं, दीपिका जी, वो कहते हैं प्रज्ञा पराधो ही सर्व रोगानां मूलम। आज का समय कहता है तनाव सब रोगों की जड़ है। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये मैं देख पा रहा हूँ अभी पिछले, मैं समझता हूँ कम से कम 4-5 सालों से, और विशेष करके लॉकडाउन से लेकर के तो देख रहा हूँ 2 साल हो गए लगभग, कि 5 साल का बच्चा भी तनाव में है और 80 साल का व्यक्ति, 100 साल का व्यक्ति भी तनाव में है। किसान भी तनाव में है तो ऑफिसर भी तनाव में है। जिसके पास अरबों रुपया जमा है वो भी तनाव में, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी खुश है। ये क्या बात हो गई। तो मैं समझता हूँ कि हम छोटी छोटी कैटेगरीज में हर आयु वाले कैसे जीवन जिए, आपसे बढ़िया मुझे ऐसा लगता नहीं है भी कोई समझा पाएगा, क्योंकि आप हैप्पीनेस कोच हैं। इंटरनेशनली लेवल पर आपने बहुत सारा काम भी किया है और वर्तमान में भी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, चाहे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के साथ हो अथवा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हो, जेल हो, आदि आदि कई जगहों पर आपने किया है। मैं पिछले काफी समय से आपसे परिचित हूँ। तो आपने जैसा अपने जीवन को समझा, अपने आप को सुलझाया, अब लोगों को उनके जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उनके जीवन में से तनाव बाहर फेंकने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आप युवावस्था में इतने सुंदर कार्य को कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी आपसे कुछ लाभ मिल पाए। तो आज के रविवार की स्पेशल सेशन में आपका स्वागत पुनः करते हुए मैं आप ही को यह माइक दे रहा हूं। तो कृपया आप कुछ मैं प्रश्नों को आपसे पूछूंगा जो कि आम जनता के मन में आते हैं। हमारे पास भी स्वामी न्यूज पर मैं कभी तनाव मुक्ति के कार्यक्रम देता हूं, कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया आदि के दूर करने के ऊपर, कभी योग निद्रा, कभी कुछ मैं बताता रहता हूं। तो उसमें भी काफी प्रश्न आते रहते हैं। तो वही सारे प्रश्न मैं दर्शकों के आपसे आज पूछने वाला हूं। तो अगला जो है जो आप वाणी सुनेंगे आदरणीय बहन दीपिका जी की सुनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया, आपने आज मुझे ये मंच दिया। यस, हम सर ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग काफ़ी टाइम से अजमेर के लिए काम कर रहे हैं, और सिर्फ अजमेर के लिए नहीं, इंटरनेशनल हैप्पीनेस कोच हूँ तो नेशनली नहीं, हम लोग इंटरनेशनली भी सर्व कर रहे हैं। मैं इस यात्रा को, इस जर्नी को सर आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूँगी कि हमने हर काम को करने के पीछे एक वाई ज़रूर होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। समटाइम्स जब मेरे पास क्वेश्चन आते हैं तो पहला सवाल ये होता है, यार आपको ये आइडिया कहाँ से मिला, है ना? क्योंकि नॉर्मल जो हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, दे नेवर एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होता है एंड ऑल दैट, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है,
घर में कोई ऐसी इंडस्ट्री में नहीं है, नो वन इज फ्रॉम ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड ऑल दैट, बट कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई जब हमने नेशनल लेवल पे इस इशू को देखा। मैंने देखा 20 मार्च जो है, हर साल इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे सामने आता है, जो साल दर साल सर गिरता जा रहा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में आप देखिए, भारत नो डाउट विकासशील देश है, लेकिन हम अंदर से विकास नहीं कर पा रहे, सिर्फ बाहर विकास हो रहा है, तो वो विकास कैसे मैच होगा, है ना? तो मैंने एक्चुअली बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक मुझे सिर्फ एक दो तीन इतने लोगों तक नहीं, इस मैसेज को, इस विजन को अपनी कंट्री के लिए सर्व करना था। हाँ, हम लोग का विजन यही है कि हमारी कंपनी अब जो पूरी तरह से इस मतलब इस मिशन में है, तो थ्रू द कंपनी हम लोग यस, इस बहुत जल्दी हम लोग गवर्नमेंट के साथ तो हम ऑलरेडी एसोसिएट हैं ही, प्राइवेट सेक्टर हमारे पास आ रहे हैं आगे होके, और उसके अलावा बहुत सारे लोग धीरे धीरे एक्चुअली इस चीज को समझ रहे हैं। अदरवाइज आप किसी के पास जाओ, एक टाइम ऐसा था हमारे हमारे टाइम में, अगर हम पेरेंट को बोले मॉम कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डिप्रेशन फील हो रहा है और ऐसा हो रहा है वैसा, मम्मी क्या बोलेगी, बेटा सो जा, कुछ नहीं है, फालतू की बातें सब बंद कर। आजकल के पेरेंट्स बच्चों का काउंसलिंग करवा लेते हैं, आजकल का पेरेंट्स अगर अगर एजुकेट है तो। अदरवाइज ये जो जनरेशन है जिसमें आप और मैं है, आज भी सर बहुत सारे लोग, सबसे पहली बात, अपरिचित है कि उन्हें हो क्या रहा है। डिप्रेशन की दवाइयां खाई जा रही हैं, आई डोंट थिंक, क्योंकि मैं खुद उस इशू से निकल के आ चुकी हूँ, तो मैंने बिना दवाई के, बिना गोली के, सिर्फ खुद को सुलझा के मैंने उस चीज को पार किया। तो मुझे लगता है जब मैं कर सकती थी, जब मैं कर सकती हूँ, जब मैं कर सकती हूँ, तो हम अगर एक सही डायरेक्शन से जाएं तो सर हर कोई कर सकता है। उसको सिर्फ एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। आप जैसे योग गुरु हैं, आप शरीर को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। हम जिस प्रोफेशन में हैं सर, हम यहाँ पे भावनाओं को समझते हैं। इवेंचुअली आप जो जैसा आप महसूस कर रहे हैं ना, आपका शरीर, आपका कहते हैं कि माइंड बॉडी और सोल तीनों कनेक्टेड है। अगर आपका मन खुश नहीं है तो आपका शरीर भी खुश नहीं है, और अगर आपका शरीर खुश है तो आपका मन ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। होता है सर ऐसा? कहा भी जाता है अपने ना, पार्टिसिपेंट, स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है, और जहाँ स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन होते हैं वहाँ स्वस्थ आत्मा निवास करती आत्मा निवास करती है, बिल्कुल। तो ये तीनों एक तरह से कनेक्टेड हैं। तो मुझसे कई बार लोग पूछते हैं दीपिका ये हैप्पीनेस कोच होता क्या है, तो मैं पहले उन लोगों को जवाब दूं कि हैप्पीनेस कोच क्या होते हैं। माइंड बॉडी और सोल, जिसकी सर भी बात कर रहे हैं, जब ये तीनों कनेक्टेड होते हैं तब आप अपने हाईएस्ट स्टेट में होते हैं। आप अपने हाईएस्ट स्टेट में होते हैं। आप देख सकते हैं अपने आप को, आप सबसे ज्यादा प्रसन्न कब हुए थे? जब हम लोग अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि सर आप लास्ट टाइम आपने सबसे ज्यादा खुश कहाँ फील किया, कई बार हम उनको आंखें बंद करके उस स्टेट में ले जाते हैं, तो याद करते हैं हम एक जगह ऐसी थी जहां हम पहाड़ पे बैठे थे, एकदम से हवा चली, और वो पल मुझे अभी भी याद है। तो वो पल इसलिए याद है क्योंकि वो शरीर से आप जगह पे थे, मन से आप जगह पे थे, और आपकी आत्मा को वो टच मिला था, वो जो हवा लगी थी ना वो अंदर तक गई थी। तो मानते हैं हाँ हम वो प्रसन्न थे। मैंने बोला वो सब कैसे, एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया? सर क्या होता है, खुशी आपको जनरेट करनी पड़ती है। यहाँ थोड़ा सा एजुकेशन का भी बहुत बड़ा, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा कहेंगे सर, दिल्ली सरकार ऑलरेडी इस चीज में काम कर रही है। एक हैप्पीनेस की क्लास चलाई जाती है बकायदा, क्योंकि हर चीज में जहां आपको देश में बदलाव करने पे अगर आप उतर रहे हो, तो आपको शिक्षा सदन से बेटर प्लेस कुछ नहीं होगी। तो हम लोगों ने भी अभी लॉकडाउन के बाद स्कूल्स में स्टार्ट किया, और वहां पे स्कूल्स में भी हमने स्टार्ट किया टीचर ट्रेनिंग से। अगर टीचर खुश नहीं है तो बच्चा कैसे खुश होगा? तो यहाँ हमने अजमेर के काफी स्कूल्स के साथ अपने प्रोग्राम स्टार्ट किए। हाँ बिल्कुल, पहले हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर के साथ स्टार्ट किया। कॉर्पोरेट में ऑलरेडी स्ट्रेस है, वहाँ हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब कॉर्पोरेट से काफी तरह से लर्निंग एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट बना चुके हैं, लेकिन एजुकेशन जहाँ से हम निकल के आ रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा गैप है। दिल्ली सरकार, मैंने आपको बताया, पहले से काम कर रही है। राजस्थान सरकार तक हम ये प्रोजेक्ट को लेके जाने वाले हैं बहुत जल्दी। अजमेर में हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो टीचर का, जैसे आप और मैं हैं, आज हम सुलझे हुए हैं तभी हम हमारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को सुलझा पाते हैं। आज आप योग गुरु हैं तो ही आप योगा सिखा पाते हैं। तो मैं समझती हूँ टीचिंग प्रोफेशन एक नेशन को पूरी तरह से बिल्ड करता है। तो अगर हमें इस चीज को वाइडली स्प्रेड करना है, तो ये डिसीजन मैंने दिल्ली सरकार के कदमों से ही देखा कि उन्होंने किस तरह से एक
पूरी तरह से उन्होंने दिल्ली का एटमॉस्फेयर चेंज किया, उन्होंने सिर्फ टीचर्स को ट्रेन किया, सिर्फ टीचर्स को ट्रेन किया और सिलेबस दिया। वहीं पर ही हमने भी अभी एक बुक लॉन्च करने वाले हैं, किड जीनियस के नाम से हमारी किताब आने वाली है, जिसमें हम बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो सर एग्जैक्टली अब हम देखें तो करने के लिए काम बहुत सारा है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम लोग ये चीजों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों तक लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा शुरू के 5 साल दुखी होता है, वो बस अपने इमोशन को रिलीज करना जानता है। हम अपने इमोशन को, हम जो बड़े लोग हैं ना, हम बहुत छुपाते हैं, हमें हमें अच्छा नहीं लगता, संकोच। मैं बोलूंगा तो इसको कैसा लगेगा, हाँ इतनी बड़ी उम्र वाला अपना दुख बता रहा है, हाँ यहाँ तक पेट का दर्द भी नहीं बताता, हाँ क्यों? वो चुपचाप जाके दवाई ले आएगा। अरे इतना संकोच किस बात का? और मैं आपको निवेदन कर दूं दीपिका जी कि अभी कुछ कुछ वर्षों पहले मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ रहा था। वो लगभग 3000 पेजों की थी। उसका जो कंक्लूजन था ना, वो करीब 100 पेजों का था लगभग। और उस कंक्लूजन को जब मैंने देखा, तो उस कंक्लूजन से एक बात जो समझ में आई मुझे, वो ये थी, हिंदी में बता रहा हूँ, कि व्यक्ति जब अपनी आत्मा के विपरीत व्यवहार करता है ना, उस समय उसके भीतर फिजिकली डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये केमिकल और हार्मोनल डिसऑर्डर्स का परिणाम होता है शरीर के। हाँ, निश्चित बात है। तो उसमें एक बहुत बड़ा जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो ये कहना था उनका, उस समरी का, वो कहते हैं कि डायबिटीज का एक कारण झूठ बोलना भी है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। अब कोई व्यक्ति कहे मैं तो झूठ बोलता ही नहीं जी, मेरे को डायबिटीज क्यों हो गई, वन ऑफ द रीजन है ना। तो यहाँ हाँ, यहाँ ये थोड़ी है कि आपने मीठा खाया उसी लिए डायबिटीज होगी। आपका जीवन अस्त व्यस्त है कहीं ना कहीं, आपका कहीं ना कहीं आप अपने आत्मा के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं, और उससे एक नहीं कई रोग हो सकते हैं, अनिद्रा से लेकर के कैंसर तक। हाँ, कैंसर का भी वन ऑफ द रीजन है हम अपनी आत्मा के विपरीत व्यवहार कर। जैसा कि आपने पिछले मेरे साथ बातें हुई, तब भी आपने बताया था कि स्पिरिचुअली व्यक्ति कहाँ तक कनेक्टेड है, उसका रूट क्या है, उसके पांव कहाँ जुड़े हुए हैं, वो सोचता क्या है, अगर वो अभी किसी काम को सोच रहा है, क्या इसके परिणाम पर उसने विचार किया, क्या नहीं किया? अगर नहीं किया तो मैं समझता हूँ वो व्यक्ति सदा जीवन भर ही उलझा रहेगा, मृत्यु तक वो उलझा हुआ रहेगा, और तब तक ये कहेगा कि जीवन को तो बोझ की तरह जी रहे, काट रहे हैं। जीना तो बहुत बात की बात है, यहाँ तो काट ही रहे हैं। छोटे बच्चे से भी पूछ रहा हूँ मैं, कई सालों से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में विशेष रूप से मैंने ज्यादा योग सिखाया, क्योंकि प्राइवेट कोच मिल जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो मेरा ये कहना होता है, मेरा सोचना होता है, गांव में जो, यहाँ सरकारी स्कूल में जो प्रतिभाएं होती है उनको निखारना जरूरी होता है, उसमें भी बहुत अच्छे बच्चे मिल जाते हैं। तो उन बच्चों से भी कई बार पूछते हैं, ये बच्चे ने पैक टांगा और जब चल रहा है तो बड़े थके थके अंदाज में चल रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले बस मैंने कहा बेटा कैसे जीवन चल रहा है? बोले बस चल रहा है। मैंने कहा क्यों, ऊर्जा एनर्जी कुछ नहीं है, बहुत कम बच्चों में होती है, ज्यादातर तो काट रहे होते हैं जीवन। मैंने कहा जीवन का जीने का मजा आ रहा है? बस सर चल रहा है। मैंने कहा क्यों, जीवन में मजा नहीं है? बोले बस यहाँ से जाएंगे, फिर घर जाके थोड़ा तैयार फ्रेश फ्रेश होने के बाद थोड़ा खाना वाना खाएंगे, फिर होमवर्क पे बैठ जाएंगे, फिर थोड़ा शाम को खेलेंगे, फिर दूसरे दिन का पढ़ाई करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें। इन चीज को जी नहीं रहा, इस चीज में भी तनाव पूर्वक भी जबरदस्ती करना है, नहीं करें तो माता पिता का प्रेशर है, कोचिंग जाना है, ये जाना है। मैं कह रहा हूँ बहुत कम एक्टिविटीज में बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए, लेकिन उसको व्यक्तिगत जीवन तो दीजिए ना। बड़ा हो कोई बात नहीं, उसको आधा घंटा आप खेलने का दे रहे हैं ना, 1 घंटा दीजिए, 2 घंटे दे रहे हैं तो 3 घंटे दीजिए, थोड़ा सा वो, और आउटडोर में दीजिए। ये जादू की डिब्बिया बच्चों से छीन लीजिए, ये सच बता रहा हूँ, ये जादू बड़ा जोरदार काम करेगा, फिर आगे फिर छूटने पे भी नहीं आएगा। और दूसरी क्या बात है, जहाँ एसेंशियल है, नेसेसरी है, जहाँ वास्तव में आवश्यक है, वहां पर उनको स्टडी के लिए दीजिए। लैपटॉप हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, या मोबाइल फोन हो, कोशिश करिए अगर हम बच्चों को दे पा रहे हैं तो दीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप। मोबाइल को बहुत कम से कम दीजिए, क्योंकि बच्चा क्या, 1 घंटा तो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, 2 घंटा ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, उसके बाद वो 2-3 घंटे और एक्स्ट्रा भी लगा रहा है उसमें। उससे अभी भी मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने, जिनके बच्चों के आई बॉल्स खिसक गई हूँ, एक आंख तो सही देख रही है, एक आंख यूं देख रही है, उनको ठीक करने में 1-1 साल लग गया। बिगाड़ तो 3 महीने में लिया, रात को अंधेरे में चला चला के देख रहे हैं, 3-3 महीने लगातार 8-8 घंटे देखे जा रहे हैं, बच्चे बड़े जितने नहीं देख रहे। अच्छा, मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं टोकते अपने बच्चों को? बोले हम भी देखते हैं, किस मुंह से टोके?
तो एक घर में 4 सदस्य हैं और 5-6 फोन है। और अब ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ दीपिका जी, अब ये बच्चों को कैसे सुधारें? ये थोड़ा स्ट्रेस में आ गए, वापस ये सुलझ करके वापस स्ट्रेस से बाहर कैसे? पहला तो मुझे ये बड़ा आइडिया अच्छा मिला कि उनको योग की और प्राणायाम की शरण में लाएं। दूसरा, एक इनसे ये जादू की डिब्बियां छीन लें, जितना जरूरी है उतना दे दें, बाकी माता पिता थोड़ा निगरानी रखें। और आगे अब आपको क्या समझ में आता है? मुझे जैसा समझ में आया मैंने रखा। आप कैसे बच्चों को, जैसे मान लीजिए 25 साल तक के बच्चे हैं, 5 या 7 साल से शुरू कर लीजिए, यहाँ से लेकर के 25 साल तक के बच्चे या युवा कह सकते हैं, उनको कैसे वापस स्ट्रेस से बाहर लाया जाए, कैसे उनके वापस से। अच्छा, मैं उनको ये भी देखता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ एक सवाल, मैंने कहा बच्चों अभी का जीवन अच्छा है कि बोले बड़े हो जाएंगे ना वो ज्यादा अच्छा है? मैंने कहा कैसे? तो बोले ये रोज रोज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, अब जाके ऑफिस में बैठ गए। बड़ों से पूछ रहा हूँ तो बड़े कह रहे हैं, बोले बचपन वाला जीवन बढ़िया है, ना कोई जिम्मेदारी, ना पैसे कमाने की समस्या, ना पत्नी की, ना पति की, ना और भी, ना बॉस की डांट सुननी, केवल बस पढ़ाई ही करनी है और आके खेलना है, फिर होमवर्क करके फिर दूसरे दिन स्कूल चले जाना। मैंने कहा कोई भी अपनी स्थिति से खुश नहीं है, ये कैसे हो सके? सर ये बहुत 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 ही अद्भुत सवाल आपने किया है, क्योंकि मैं अगर इसको किसी और से नहीं खुद से जोड़ूं, मैं क्योंकि इस हमारे एपिसोड का नाम ही यही है कि हैप्पीनेस इज अ वे ऑफ लाइफ। तो मुझे इतना पता चला आज तक की मेरी लाइफ में और करियर में कि मैंने जब से अपने पर्पस को चूज किया, सर मैं तब से कभी दुखी नहीं हुई। आई एम टेलिंग यू, आप जब से योग में आए तब से आप जारी हैं। मैं जब से हैप्पीनेस में आई मैं तब से जारी हूँ। तो ये जो फ्लो है ना सर, हमें ये फ्लो ही ढूंढना होता है, चाहे बच्चे में, चाहे अडल्ट में, चाहे किसी भी एज एज का इंसान हो, उसको अपना फ्लो पता होना चाहिए कि यार मैं झरना कहाँ हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चों को बचपन में सिर्फ मेंटोरिंग चाहिए होती है, प्रॉपर मेंटरिंग चाहिए होती है। हमारे जो किड जीनियस, ये जो प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, वो पूरा प्रॉपर इसी वे में ही काम करेगा कि आपका बच्चा किस चीज में अच्छा है। ऐसी बात नहीं सर, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दे के जरूर भेजा है। हम सबके अंदर एक एक ऐसी कला तो है जो मतलब, मुझे पता है दीपिका अगर अच्छी है तो यार दीपिका से अच्छा इसमें कोई नहीं है, और अगर हेमंत जी इसमें अच्छे हैं तो हेमंत जी से अच्छा इसमें तो कोई नहीं है। तो वो जो है ना, वो हमें पता करना होता है, और वो वही हमारा मकसद होता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाती हूँ। मैं ये कहानी कई बार लोगों को भी सुनाती हूँ, मैं आज टीवी पर हूँ तो मैं आज यहाँ पे भी आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब ये सृष्टि का निर्माण हो रहा था, उस समय हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी, क्योंकि हम ब्रह्मा जी की नगरी के पास ही रहते हैं, तो ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। और शिव जी ने उन्हें कहा था, शंकर भगवान ने उन्हें कहा था कि एक ऐसी सृष्टि की रचना की जाए जिसमें सांसारिक और मनुष्य जीवन और ये सब हो एंड ऑल दैट। तो ब्रह्मा जी ने एक सवाल किया था शंकर जी से, बोला मैं ये बना दूं, मैं वंश भी बना दूं, लोगों को भी बना दूं, लेकिन ये लोग इधर करेंगे क्या? ये धरती पे इनका काम क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन रेज्ड बाय ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि ये सब इधर करेंगे क्या? तो कहा कि तुम सृष्टि के रचयिता हो ना? तो ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल हाँ मैं रचयिता हूँ। तो बोला एक काम करो, अपनी इस पूरी कला में से ना एक एक चीज, एक एक इंसान को जरूर देके भेजना, जो भी धरती पे मनुष्य जन्म ले रहा है ना, उसके अंदर एक चीज जरूर डालना। हाँ, खोजने का काम उसी को एक दे देना, लेकिन किसी को खाली मत भेजना यहाँ से। जो भी पैदा हो रहा है ना, वो पैदा होता बच्चा सर अपने संस्कार खुद लेकर आता है, अपने गुणों के साथ आता है, उसको निखारने का काम। अब यहाँ पे हम अगला किसी का स्टेप लें तो वो है माँ बाप का। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि टैलेंट है तो सही, लेकिन साइलेंट है अभी। साइलेंट है। आप देखो सर, साइलेंट है। हमारे इंडिया के, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज कहाँ से निकले हैं? भारत से। और ये और तो सभी भारत, साधारण घरों के हैं। सब साधारण घरों के। हमारी स्पिरिचुअल रूट्स सर इतनी कनेक्टेड है। आप देखो कि अंग्रेज यहाँ पर 6-6 महीने क्यों रहने आते हैं, क्या कारण है? उनको अपना घर नहीं अच्छा लग रहा। सर हमारे यहाँ शांति और खुशी जमीन की मिट्टी के अंदर है। खुशी शांति हमारी भारत माता की मिट्टी के अंदर है। लेकिन ये मिट्टी को हम कितना खुद से जोड़ पाते हैं? वो लोग आके तो एक टाइम पे तो शासन करना चाह रहे थे, भारत सोने की चिड़िया था। सर यहाँ पर ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत चीजें घटित हो चुकी हैं,
और आगे भी हो सकती हैं अगर हम कंटिन्यू खुद पे काम करें। अगर एक एक इंसान भी अपने ऊपर रोज काम करें, तो क्या मोदी जी भी यही कहते, तो क्या देश का विकास नहीं होगा? सबका साथ सबका विकास। आप मोदी जी बाहर कितने ही पुल बनवा लें, कितनी ही बिल्डिंग्स बनवा लें, लेकिन आत्म विकास ही नहीं है, तो हम एक नेक्स्ट लेवल कैसे देखेंगे? तो बच्चों को शिक्षा चाहिए आत्म विकास की। हर मनुष्य को अपने आत्म को बढ़ाते रहना चाहिए, ये हर इंसान की जिम्मेदारी है। बच्चा एक कच्चा घड़ा है, उसे नहीं पता वो क्या करने आया है। सच बताऊं, मैं भी धरती पे आई, मुझे नहीं पता भी मैं क्यों आई। आप आए, आपको भी नहीं पता। वो तो हमने अपनी खोज जारी रखी ना सर। आपने अपने आप को ढूंढा है, मैंने भी खुद को ढूंढा है। मुझे माँ बाप ने नहीं आके बताया कि मैं हैप्पीनेस कोच हूँ, या आपके गुरुओं ने, आपके आपको एक 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 ना राह मिली, और जहां आपको एक चिन्ह मिलते गए कि हाँ यार ये काम कर रहा है, ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो सर हम टेक्नोलॉजी के साथ अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे आपने अभी बोला कि इसको थोड़ा साइड रखो, जितना हम खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद के साथ समय बिताएंगे, स्कूल कॉलेज ये वो सिस्टम सब चलता रहेगा, लेकिन इस धरती पे आके आप उस इंसान से नहीं मिले जो आपके भीतर है, तो यहाँ आना आपका वेस्ट था। यू जस्ट वेस्ट योर लाइफ, दैट्स इट। अभी वो जो मैं ब्रह्मा भगवान की कहानी बता रही थी ना, तो उसका अंत ये है कि ब्रह्मा जी ने ना हम सबको एक एक कला जरूर दी है। कोई गिटार में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, तो सर जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन अपने हुनर को मत मारो। जिस दिन आपने अपने हुनर को मार के ये सिस्टम फॉलो कर लिया, उस दिन आप खुद मर गए। यू डेड फ्रॉम इनसाइड। और मैं आपको बता दूं, 70% जनता अंदर से खत्म, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ क्योंकि मैं भी उनमें से एक थी। मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद 5 साल बैंक में काम कर चुकी हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो मैंने ये पिछले 3 से 4 सालों में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सीखा ना, तब मैं किसी और के लिए काम कर रही थी, मैं किसी और पे एक्सपेरिमेंट कर रही थी। ऐसी बात नहीं है मुझे मेरी जिंदगी में डाउनफॉल्स भी मिले, पर मैं ये समझती हूँ अगर मुझे बचपन से ही किसी ने यूं मेंटोर किया होता ना, तो जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मुझे अभी मिला ना 2021 में, सर ये मुझे 11 साल में मिल गया होता। आप समझ रहे हैं? और अभी तक तो मैं मतलब 10x लेवल पे होती। सो बात ये है कि सर हुनर सब में होता है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड क्यों मिलता है, क्यों आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है? कि क्योंकि वो आप टैलेंट पे योग्य है, इतना एलिजिबल, इतना काबिल होता है, काबिल होता इस है, ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है, ऐसे नहीं मिलता। ऐसा नहीं और मिलता। बहुत चुनिंदा लोग ही इसके, मैं आपको दर्शकों को ये बता भी दूं कि आदरणीय दीपिका जी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से जो है पूरे भारत में जिसको अपन कहते हैं गिनती के लोग उसमें चयनित होते हैं, जिसमें भी आपका चयन हो चुका है, और कम आयु की हैप्पीनेस कोच के रूप में। हाँ, सबसे यंगेस्ट हैप्पीनेस कोच। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, स्वामी न्यूज के लिए भी और आप सभी दर्शकों के लिए भी और अजमेर नगरी के लिए भी। वास्तव में ऐसे युवा, ऐसे युवतियां हमारे, मैं समझता हूँ आप मेरे से आयु में कम भी हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी ऊंचाई पर है, तो आप हमारे लिए बहुत आदरणीय है और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। तो व्यक्ति तो आचार्य चाणक्य तो कहता है कि संसार में प्रत्येक चीज गुरु हो सकती है। कुत्ते से इतने गुण सीखो, बतख से इतने गुण सीखो, बगुले से इतने गुण सीखो और कौवे से इतने गुण सीखो। वो तो कहते हैं संसार में सभी गुरु हैं, किस किस कंटेक्स्ट में है, कितने कितने पार्ट में है, वो आपको पता होना चाहिए। और नहीं, अगर किसी को आप गुरु नहीं मानेंगे तो इसका मतलब तो आप साक्षात भगवान जी भी आ जाएंगे ना, अगर निराकार से साकार रूप भी धारण करके आ जाएंगे, तो भी आप उनको भी सबूत ही मांगोगे कि आप भगवान हो, इसका क्या सबूत है जी? हाँ, तो ऐसा करके क्या मिल जाएगा जी? हाँ, तो आपको बिना माने भी हमारा जीवन में काम चल ही रहा है, हम आपको क्यों माने जी? सोचता नहीं, विचारशीलता नहीं है। विचारशीलता जिस दिन शून्य हो जाएगी, व्यक्ति का जीने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा, और जैसा अभी हो भी रहा है। मेरे पास मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूँ। निःशुल्क भी करते हैं, सशुल्क भी करते हैं, प्रोफेशनली भी करते हैं। तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग खूब सारे आते हैं जो बीमार होने के बाद, सब डॉक्टरों से हारने के बाद, किसी चीज से जब असर नहीं हो रहा होता है, तब मेरे पास आते हैं, और ऐसे आते हैं जैसे कोई फ्रेशर है, अभी अभी 4 दिन पहले बीमारी हुई हो। मैं तो पकड़ के 1-2 दिन में उसकी बातों को भी पकड़ करके मैं बता देता हूँ कि आपको ये पुरानी है। हाँ सर, पहले भी हुई थी 3 साल पहले। फिर इतने भी, फिर उसके घर वाले ही पोल खोल देते हैं, बोले जी उधर भी गए, इधर भी गए, सारे पर्चे सामने ले आते हैं, तब मुझे पता लग जाता है कि ये
गुलाब का फूल नहीं, गोभी का फूल है। कहने का इतना मतलब है कि व्यक्ति व्यक्ति समझता नहीं है, वो सोचता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर की कहावत को नहीं समझता। वो सोचता है कि जब सब कुछ जर्जर हो जाएगा तो योग तो है ही। इतना बड़ा विश्वास है लोगों के अंदर, जानता हर व्यक्ति योग करना है। मैं सच कहता हूँ, योग की छोटी मोटी एक दो क्रियाएं तो लगभग पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी जानता होगा, लेकिन करता नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि बहाना क्या मारते हैं लोग कि मेरे पास समय नहीं है जी, आपको पता नहीं है। और एक और बड़ी बात बोलते हैं कि हम तो जॉगिंग कर लेते हैं, हम तो जल्दी उठ जाते हैं, हम तो सारे दिन का काम कर लेते हैं, उसी में हमारा योगा हो जाता है। अरे भले आदमी, योग का अर्थ तो जानो, केवल व्यायाम और केवल चलना फिरना थोड़ी होता है। और यहाँ पर ये समस्या क्या है, सबके साथ है। और ऐसा दिखाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, आप अपने वर्तमान के जो प्रधानमंत्री 2014 से अभी 2022 तक चल रहे हैं, ये 40 मिनट डेली रूटीन में योग करते हैं, 40 मिनट, जिसमें वो मेडिटेशन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, योगासन भी करते हैं, व्यायाम भी करते हैं, 4 चीजें करते हैं। ऐसे नहीं इतने चमकदार हैं, ऐसे नहीं है ना शरीर इतना तेजस्वी है, ऐसे नहीं बड़े बड़े निर्णय, जो ऐतिहासिक निर्णय जो आज तक के प्रधानमंत्री लोग नहीं ले पाए, ऐसे निर्णय लेने के बाद भी निश्चिंत होकर के डटे रहते हैं अपने देश की उन्नति में। तो मैं समझता हूँ योग हमारे परफॉर्मेंस को सुधारता है। तो आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इति, ये आयुर्वेद का भी सिद्धांत है अच्छे स्वास्थ्य को रखने का। आज हम दीपिका जी को सुनने आए, मैं फिर बोलूंगा तो लंबा होगा, इसलिए हम फिर से आज वापस दीपिका जी के पास चलते हैं। अब ये सभी आयु वर्गों के लिए थोड़ा सा सोचने का नजरिया क्या है, वे ऑफ थिंकिंग क्या हो सकता है, वे ऑफ लाइफ क्या है, हैप्पीनेस कैसे आए। छोटे 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 ऐसी चीजों में व्यक्ति उलझ जाता है। उसने मेरे को ऐसे कह दिया ना, अब मेरा मूड खराब हो गया। अरे भले आदमी, तेरा टीवी का रिमोट है, तेरी फ्रीक्वेंसी मीटर किसी और के हाथ में है। ये तो गुलाम की बात हो गई। तो किसी ने चैनल चेंज किया और आपका मोड ही चेंज हो गया। ये मूर्खता नहीं है। मैं समझता हूँ ये कैसे दूर हो, थोड़ा सा सोचने का ढंग कैसे बदला जाए। सर बहुत बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। एग्जैक्टली exactly, आजकल ये मूड स्विंग बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े, इवन विमेन्स के साथ भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैं भी एक विमेन हूँ, मैं एक महिला हूँ। तो मैं ये बात कई बार मेरे जब कोर्स के मेरे क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो मुश्किल से मैं 3 दिन में उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करती हूँ। पहले दिन मैं उन्हें देती हूँ माइंड ट्रेनिंग, दूसरे दिन मैं उन्हें देती हूँ इमोशनल इंटेलिजेंट, और तीसरे दिन मैं उन्हें देती हूँ वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये 3 दिन के प्रोग्राम से, मेरा एक पर्सनल 101 प्रोग्राम रहता है, ये 3 दिन के प्रोग्राम से इतनी इतनी ज्यादा क्लैरिटी उनकी लाइफ में आती है कि हमारी दिक्कत हमारी सोच में थी। क्योंकि सर ने अभी यही कहा, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी भावनाएं बनती हैं, और वैसे ही हमारे एक्शन बनते हैं, और वैसे ही हमारे रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ये टीयर मॉडल है, ये एनएलपी का मॉडल है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल कोचिंग काउंसलिंग करते हैं। तो एक टीयर मॉडल को हम क्लाइंट को समझाते हैं कि सर आपको कहीं काम नहीं करना, आपको सिर्फ अपने रूट्स पे काम करना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है। हमारी ये जो 5 सेंसेस हैं, जो हमारे 5 गेट्स हैं, आंख नाक कान जिह्वा और आपकी स्किन, ये पांचों से आप जो इनटेक करेंगे वही आप आउटटेक करेंगे। मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तब कहते हैं मैम हमें बहुत गुस्सा आता है, तो हम क्या करें। तो देखिए, गुस्सा आना एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन वो बार बार आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, छोटी छोटी बात पे आ रहा है। ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि आपको पता चलता है कि आप स्ट्रेस में हो, आपको अननेसेसरी चीजों पे आपको चिड़चिड़ापन आना। कई बार लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अपने उस गुस्से में एक गलत डिसीजन लेने से, मतलब आप समझ रहे हो, पूरी लाइफ लोग अपना मेस कर देते हैं ऐसे ऐसे डिसीजन कि शायद उनका लाइफ आगे बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाए। उसके बाद लोग डिवोर्स तक चले जाते हैं गुस्से गुस्से में। सो बात यह है कि हम वहीं पर ही अपनी भावनाओं को समझें, और हम वहीं पर ही अपने आप के ऊपर काम करें, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर काम करें। थोड़ा मैं पॉजिटिव साइड की तरफ अब जाऊं, तो हैप्पीनेस एक पॉजिटिव साइकोलॉजी है। अच्छा सोचना, मैं खुद कहती हूँ कि हम 24 घंटे अच्छा नहीं सोच सकते, लेकिन हम नेगेटिव चीजों से दूर जरूर रह सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को बचा के रखो जरूर। क्या होता है कि इन्वायरमेंट में आपको सब मिलेगा, पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसकी हम बात करते हैं, ये प्रकृति इतनी पावरफुल है, जैसा आप सोचोगे वैसे आपको जिंदगी में लोग मिलेंगे,
जैसा आप अपने आप को कहोगे वैसा होता जाएगा। सो ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल टर्म्स होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, और ये सिर्फ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग पे। देखिए, बीमारी शरीर को सबसे लास्ट में लगती है। अभी सर ने भी यही बोला कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो घुटने में दर्द लेके आए या कमर में दर्द लेकर आए। ये इसकी शुरुआत भी भावनाओं से ऊपर उठ के देखें तो इसकी शुरुआत भी आपकी सोच से होती है। आपने अगर सोच लिया कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, शरीर को बस सुनने की देरी है। शरीर आपको वैसा रिएक्शन दे देगा। आप एक चलता फिरता, आप एक मैग्नेट लेके घूम रहे हैं। तो आप कम से कम खुद से अच्छे से बात कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, अपने आप का ध्यान, अपने विचारों का ध्यान जरूर दीजिए। कभी आपको नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो आप तुरंत पहले तो उस जगह से उठ जाओ। सपोज आप किसी ऐसे एटमोस्फेयर में बैठे हो जहां सडनली आपके पास ऐसा कोई विचार आया, यार ऐसा 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 हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव थॉट अगर एक बार आया तो वो आपको कंटिन्यू बैक में लेके जाएगा, वो आपको बिल्कुल पीछे की तरफ धकेलता ले जाएगा। कई बार लोग बैठे बैठे अपने पास्ट में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। सो हैप्पीनेस इज अ प्रेजेंट लिविंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, ये प्रैक्टिस है, ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर जैसे आपको योगा की प्रैक्टिस कराते हैं तो खुश रहने की भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं मेरे क्लाइंट्स को कहती हूँ कि सर आप मुझे 10 चीजें पेपर पे लिख के दो कि आपको किस किस चीज से खुशी मिलती है। चलो 7 ही लिख दो। अगर आपने मुझे 7 चीजें लिख के भी दे दी ना, तो उन सातों में से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे अपने कैलेंडर में डालो एंड प्रैक्टिस एवरीडे योर हैप्पीनेस। आपको गार्डनिंग करना पसंद है, पुट इट दिस ऑन मंडे। आपको योगा अच्छा लगता है, पुट पुट दिस ऑन ट्यूसडे। आपको मेडिटेशन भी करना है, तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। ग्रैटिट्यूड हो गया। मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं किस तरह से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू मैं अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन करती हूँ। मैं माला करती हूँ, मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ, मैं रीडिंग करती हूँ, मैं लिखती हूँ। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजों, खुशी को अपने साथ रखने का या प्रैक्टिस करने का कोई पैसा नहीं लगता। बस ये आपको पता होना चाहिए, दिस शुड बी इंक्लूड इन योर डे टू डे एक्टिविटी। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो सर ने यही कहा कि उनको आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, जिससे उनकी इमोशनल एनर्जी रिलीज होती है। जितना आप अपनी भावनाओं को निकालेंगे ना, उतना आप अंदर से क्लीन रहेंगे। यू विल बी क्लीन फ्रॉम योर इनसाइड। अभी आपको गिटार बजाना पसंद है, गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, पुट इट इन योर हैप्पीनेस प्रैक्टिस। सो आपकी ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपको एक वे देंगी, आपको एक रास्ता दिखाएंगी कि हाँ, अगर मेरी आज आपसे बात करके भी मेरी इमोशनल एनर्जी रिलीज हो रही है, इट मीन्स इस इंटरव्यू के बाद मैं बहुत खुश हूँ। बस सिंपल इज दैट। जहां ब्लॉकेजेस होते हैं वही स्ट्रेस होता है। मैंने 4 दिन से अगर मैंने लेक्चर नहीं दिया तो वो स्ट्रेस क्रिएट होगा ही होगा। मैंने 4 दिन से अगर अपनी इमोशनल एनर्जी को रिलीज नहीं किया, क्योंकि आप ये जिस सिस्टम के अंदर हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आदान प्रदान होते रहना चाहिए। आपकी ऊर्जा का आना और जाना दोनों जरूरी है। सिर्फ लेते रहना, इनटेक करना, वहां आपको कई बार वो स्ट्रेस बनेगा, बीमारियां बनेंगी, शरीर में रोग लगेंगे, सब लगेगा, है ना। आपने देखा होगा एक 80 साल के इंसान भी निरोग होता है, और एक 40 साल के इंसान को भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो रीजन रीजन सिर्फ यही है, एक ने अपने इमोशनल एनर्जी को कंटिन्यू में, ये बिल्कुल व्यायाम, योगा, ये सब चीजें तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पहला सुख जो है वो निरोगी काया है। और जितना हो सके, अगर आप लोग योगा नहीं भी करते हैं तो आप प्लीज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बॉडी और माइंड का इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही पड़ता है। सो ऑल इन ऑल, मैं इसका निष्कर्ष अगर मैं दूं तो आपको अपने विचारों पे काम करते रहना है, आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, अपनी अपनी खुशी को आपको मेंटेन करते रहना है। जब आप हमारी वर्कशॉप में आते हैं, जब आप हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, हम आपको वहाँ पे लाइव बहुत सारी चीजें बताते हैं, ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं कि मतलब उस 2 घंटे के अंदर हमारे जो पार्टिसिपेंट है ना, वो मुरझाए फूल से, मुरझा हुआ जो फूल, जो गोभी का फूल सर जिसकी बात कर रहे थे ना, वो गोभी के फूल से कमल का फूल बनते हैं। 2 घंटे में उन्हें उनकी एनर्जी इस वे में रिलीज होती है, उन्हें लगता है यार आज तो सच में हमारी खुद के ऊपर वर्कशॉप हो गई। सो दैट्स अमेजिंग। जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है ऐसी एक्टिविटीज में, आप लोग जरूर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए। हम लोग अजमेर में रेगुलर ये चीजें कर रहे हैं, और आप पता कीजिए कि हमारा नेक्स्ट इवेंट कहाँ होने वाला है। और मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ आदरणीय दीपिका जी, हाँ जी। कि आप ये कार्य कार्य किस नाम से करते हैं? कोई संस्था आपने बना रखी है? सर बिल्कुल, हमारी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है,
क्लिक हैप्पीनेस के नाम से हमारी कंपनी है और ये कंपनी हमने 2020 में स्टार्ट किया था और इसको खोलने का मकसद ये था कि हम लोग वाइडली इंटरनेशनली हम लोग इसको स्प्रेड करें। अब इसमें बहुत सारे हमारे साथ कोचेस भी हैं सर, आपके जैसे बहुत सारे गुरु हैं हमारे साथ। हम लोग कंटिन्यू बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग सेव बर्ड्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अजमेर के अंदर। हम लोग स्मार्ट सिटी के साथ उसमें एसोसिएट हो चुके हैं। सरकार का हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग कुछ ऐसे कॉजेस पे काम कर रहे हैं क्योंकि सर जहाँ कम्युनिटी होती है, जहाँ अच्छे लोगों का समूह होता है, वहाँ अच्छा होना संभव है। और आपको अगर कुछ बड़ा करना है, आपको वास्तव में बदलाव चाहिए, तो आपको अच्छे लोगों का साथ भी चाहिए। तो ये कंपनी को हमने इस वे में दिखाया कि ये एक मैसेज है ना, टैलेंट जो है वो एक गेम जीतता है, लेकिन एक टीम वर्क जो है वो चैंपियनशिप जीतती है। तो हमारा बहुत जल्दी अभी सिनेमॉल में ऑफिस भी आप लोग देखने वाले हैं और हमारी पूरी टीम सर इस पे काम कर रही है। पूरे भारत में हम लोग ट्रेनिंग्स डिलीवर कर रहे हैं। हमारे जिस स्टेट में, जिस शहर में जो हमारा ट्रेनर है, वहाँ वहाँ अपनी फैसिलिटी दे रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, हमने इस प्रोफेशन को, हैप्पीनेस कोचिंग को, हमने एक करियर भी दिया है सर। हमारी कंपनी से हम लोग सर्टिफिकेशन करा रहे हैं। हमारी कंपनी ने इंटरनेशनल एसोसिएशन से अपना टाई अप कर लिया है। जो भी हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन कर रहे हैं वो मास्टर ट्रेनर्स से हमारी ट्रेनिंग लेते हैं और उनको कंपनी के साथ साथ इंटरनेशनल कोचिंग करने का उनको हम सर्टिफिकेट तक दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग इस प्रोफेशन में भी आगे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी दीपिका की तरह इस तरह का मैसेज स्प्रेड करें, प्रोग्राम्स करें, वर्कशॉप करें, आप जहाँ बैठे हैं, जिधर बैठे हैं, आप पूरे वर्ल्ड में हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। सो ये हमारा इस साल का अगर आप हमारा विजन देखें, हम टीचर ट्रेनिंग तो कर ही रहे हैं नो डाउट, बट हमारे पास प्रोजेक्ट्स इतने आ रहे हैं कि हमें अपनी इंटरनल टीम प्रिपेयर करनी पड़ रही है। इस साल का हमारा विजन है कि हम अपनी कंपनी से 1000 हैप्पीनेस कोचेस को प्रिपेयर करने वाले हैं। बिल्कुल, ये 1 साल का सर हम टारगेट लेके चल रहे हैं। इस साल हम अपनी कंपनी से 1000 कोच पैदा करने वाले हैं। तो ये आपने सुनी, कितनी बड़ी बात आपने कही कि ऐसे प्रसन्नता फैलाने वाले नए शांति दूत बनाए जाएंगे। वास्तव में कहा जाए तो कि हर जगह जाकर के एक व्यक्ति कहीं झगड़ा हो रहा होता है, उधर उसमें और आग लगा देता है। यहाँ पर वो कहने वाला है कि कूल डाउन, पहले समझो आप क्यों झगड़ा कर रहे हो, कारण तो देखो। फिर थोड़ा वो एनालिसिस करता है और फिर वो पूछता है, वो कहता है इसमें तो झगड़े का क्या कारण है। तो वास्तव में पता लगता है जो झगड़े करने वालों को कि वाकई में कारण तो था नहीं, हम तो फालतू झगड़ रहे थे। छोटा सा ईगो का प्रश्न मात्र था। ये ईगो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। ये अहंकार, जो अहम तत्व है, शरीर 25 तत्वों से मिलकर के हमारा जीवन बनता है। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महत महतो अहंकार, अहंकारा तन मात्रा पंच उभयम इंद्रिय मन, ऐसे लगभग और भी चीजें बन करके ये जो शरीर बनता है, इसमें अहंकार तत्व है। इसको अपन घमंड नहीं कह रहे, इसको केवल अपने अस्तित्व का बोध कराने का तत्व, जिसको हम महत तत्व कहते हैं, उसको कहते हैं। लेकिन ये जब बिगड़ जाता है तो यह अहंकार तत्व के रूप में आ जाता है। अब वो उसको ईगो सेटिस्फाई करना, मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ऐसा तो जुड़वा भाई भी नहीं करता भाई, पैदा करने वाले माता पिता भी नहीं कर सकते, और जिनको आपने पैदा किया वो संतानें भी आपके कहा ऐसा का ऐसा तो फॉलो नहीं करने वाले, ऐसा कभी नहीं। और यही एक बड़ा कारण होता है हमारी इस वाले को यूं करने में। और मैं समझता हूँ इस वाले को यूं क्या, इस वाले को यूं कर देता है, तो यूं होनी चाहिए, यूं हो जाता है। ये बड़ा मुश्किल काम है और इसको फिर यूं लाते लाते बड़ा समय लग जाता है। और आप जैसे ही जादूगर हैं जो इसको 2 घंटे में वापस सही करवा देते हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों को निवेदन कर दूं कि दीपिका जी अजमेर ही नहीं, अपने वर्ल्ड लेवल पर काम करने का पूरा एक संकल्प लेकर के काम करती हैं और पूरी चार्ज रहती हैं अंदर से, पॉजिटिविटी से। और इनके चेहरे पर कभी मैंने मायूसी नहीं देखी, उदासी, हताशा नहीं देखी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को समझ करके सुलझाया अपने आप को, और तभी ये और दूसरे लोगों के बीच में काम कर पा रही है। वरना व्यक्ति स्वयं हताश निराश और थोड़ी देर के लिए बनावटी तरीके से दूसरे के सामने हंस भी लेगा, अगर नकली हंसी, लेकिन वो अंदर से तो उसको पता है मेरी क्या स्थिति है। इसी प्रकार से ऐसे कोचेस का आपको सबको फायदा उठाना चाहिए। निश्चित रूप से आप इनकी सेवाएं लीजिए सिनेमॉल में। और भी आपका कांटेक्ट नंबर अभी हम दर्शकों को बताएंगे, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहेगा तो हमारे इस कार्यक्रम को देख करके कर सकता है। और आज के कार्यक्रम को मैं समझता हूँ आज अवसान, काफी संदेश आपसे मिले। अभी हम लास्ट में मैसेज ऑफ दिस वीक हम लेंगे और स्वामी न्यूज के मंच पर हम आपका कार्यक्रम रखते रहेंगे। आशा है काफी सारे दर्शकों को आपका ये जो है हैप्पीनेस प्रोग्राम पसंद आया होगा।
छोटा सा संदेश के रूप में आज किया था, छोटा सा परिचय मात्र था। लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ आदरणीय दीपिका जी को कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आते रहेंगे और बीच बीच में इसको थीम वाइज अलग अलग, हाँ, थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट पर हम बात करते करते, और भी दर्शक जो हमारे को लगातार पिछले 2 सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, इसमें उनके जीवन में कुछ प्रसन्नता अगर हमारे कार्यक्रम की वजह से आए तो हमारा ये मकसद जो है बड़ा अच्छा सफल मानेंगे हम। तो आप सभी लोग दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा, जाना, सुना, समझा। अभी हम एक बार शांति पाठ करेंगे। दे सकते हैं कि अगर आप नेक्स्ट हमसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप हमसे लाइव चाहते हैं, या आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी अपने कमेंट में डाल। हाँ बिल्कुल, आप खुद कोचिंग चाहते हैं या आप लोग खुद हैप्पीनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहते हैं, आपके अजमेर शहर में ही हूँ मैं। और बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8239771498। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.clickhappiness.in। सो ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको हमारी सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। आप गूगल पे जाके क्लिक हैप्पीनेस भी टाइप करेंगे तो भी आपको हमारा कंपनी का सारा डिटेल मिल जाएगा। बेटर ये है कि सर हम अगर नेक्स्ट कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम अपने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में ही अपनी समस्याएं रखिए, ताकि हम लोग आपके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम्स को शेड्यूल करते रहें। थैंक यू। हमने भी इतने जो कार्यक्रम किए ना, कमेंट्स में जैसे जैसे लोगों की क्वेरीज आती गई ना, तो उसके आधार पर नए नए जो बनाते बनाते तो वो ज्यादा ठीक रहता है कि जनता को लगता है कि हाँ, हमारी बातों को ही बताया जा रहा है। तो अभी हम शांति पाठ करने वाले हैं और उसके बाद हम दीपिका जी से मैसेज ऑफ वीक जानेंगे कि इस सप्ताह का मैसेज क्या है। सब लोगों को प्रसन्न रहने का एक छोटा सा सूत्र जानेंगे। तो शांति पाठ के लिए ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आदरणीय दीपिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वामी न्यूज में इस साप्ताहिक कार्यक्रम देने के लिए। तो आज का जो एक अंतिम जो मैसेज के रूप में है वो इस सप्ताह के प्रसन्नता का संदेश के रूप में आप दीजिएगा। सो मेरा आप सभी से आज का मैसेज ऑफ द वीक ये है कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, इसी का नाम जिंदगी है। आगे आप अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करते रहो, सुलझाते रहो। जितना आप प्रश्नों के उत्तर की तरफ जाएंगे उतना आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आते जाएंगे। और आजकल अब ये सब कुछ जो है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारी जैसी कंपनीज बहुत सारे प्रोफेशनल सर्विस के साथ आप लोगों को सर्विसेज दे रही है। सो बस ये अपने चेहरे की मुस्कान को किसी भी कारण से आप लोग जाने मत देना, क्योंकि ईश्वर ने यह आपके पास हस्ताक्षर के रूप में दिए। आप देखिए जितने भी हमारे क्रिएचर्स हैं उसमें से किसी को भी ये मुस्कान नहीं मिली है, सिर्फ मनुष्य जीवन को ये हंसी और ये मुस्कान मिली है। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग सब अपना स्माइल जरूर मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच। विवेक सिंह जी जुड़े हैं। उन्होंने भी है ना काफी इस कार्यक्रम को देखा, उन्होंने वास्तव में इस कार्यक्रम की सराहना की, आपके पिछले कार्यक्रमों की। और रविशंकर जी भी, रविशंकर जी, विवेक सिंह जी और भी कई सारे दर्शकों ने इस कार्यक्रम को जुड़ करके देखा है, जाना है, कमेंट्स भी किए हैं। तो इसलिए दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दीपिका जी का वास्तव में बहुत हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम को हमारे इस मंच पर दिया। आशा है आप आगे भी आते रहेंगे। सभी को धन्यवाद, नमस्ते।